महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा बेहद आम है और उनकी जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के आर्टिमिस अस्पताल की तरफ से सेक्टर 32 के पंजाब नेशनल बैंक में हेल्थ कैंप लगाया गया। साथ ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिस दौरान डॉक्टर रेणु रैना और डॉक्टर मोनिका ने महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य का ख्याल रखने के गुर भी सिखाए। डॉक्टर्स की ओर से स्किन की बीमारियों और महिलाओं को होने वाले कैंसर के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे महिलाओं में जागरूकता आ सके। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सीज़न के चेंज के साथ हमारे स्किन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। यूजुअली रूखापन, इचिंग हो जाती है, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है जैसे कि छोटे बच्चे या कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बुज़ुर्ग पॉपुलेशन है, उनमें ज़्यादातर ये देखा गया है। और आजकल जैसे कि हम बहुत सारे टाइप के डिटर्जेंट्स, क्लेंजर्स, ये सब लिक्विड्स वगैरह यूज़ करते हैं। इससे हमारे हाथों की स्किन सेंसिटिव हो सकती है, बॉडी की स्किन सेंसिटिव हो सकती है। तो इस टाइप की जो सेंसिटिविटी होती है उससे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे स्किन का बैरियर फंक्शन जो है, जो हमें बाहर की वर्ल्ड से अलग करता है, अंदर की स्किन को बचाता है, वो बैरियर फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। और इस बैरियर फंक्शन को रिटेन करने के लिए हमें अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए। काफ़ी सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इस वक्त अवेलेबल है जो सेंसिटिव स्किन के लिए है, जो हमें रेगुलरली यूज़ करने चाहिए। मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने का तरीका ये है कि नहाने के तुरंत बाद जब हमारी स्किन थोड़ी सी वेट हो, उसी समय विदिन 3 मिनट्स हमें मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि हार्श डिटर्जेंट से या लिक्विड डिटर्जेंट से या क्लेंजर से हमारे हाथ फट रहे हैं या कटिंग चॉपिंग से, जैसे हमने अनियन छीले, उससे हो रहे हैं, तो ये हैंड एक्जीमा का साइन है। इसका मतलब है हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। हम स्पेशल ग्लव्स पहन सकते हैं और अपने स्किन को एक थिक लेयर ऑफ दिस मॉइस्चराइजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बॉल्डनेस के बेसिकली जो हेयर फॉल या हेयर थिनिंग के 2 मेजर कारण हैं। एक तो हमारी जो डेफिशिएंसीज होती है उस वजह से हेयर फॉल वगैरह होते हैं, वो फीमेल्स और मेल्स दोनों में होता है। और यूजुअली अगर हमारी फैमिली में बॉल्डनेस है उससे भी हो जाता है। लेकिन आजकल जो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर जो है, उससे भी हेयर फॉल, जो हमारा हेयर जो होता है वो वीक हो जाता है और उस वजह से भी हमारा हेयर फॉल हो सकता है। और मल्टीपल डेफिशिएंसीज आते हैं। अगर हम चेक करें तो सब में विटामिन B12 की, विटामिन D की, इंडिया में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत सारी होती है। तो जब तक हमारी बॉडी में ये सब डेफिशिएंसीज रहती है तो हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो बीच बीच में हमें टेस्ट करना चाहिए और ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल का सिर्फ एक एक्सटर्नल कॉज नहीं है कि हम कुछ यूज़ कर रहे हैं या एनवायरमेंटल, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा हेयर फॉल यूजुअली ज़्यादा होता है। और अगर हमें पता है हम जेनेटिकली प्रोन है, जैसे फैमिली में बॉल्डनेस दिख रही है, मदर के बाल कम है, फादर के, तो हमें पहले से ही कुछ मेडिकेशंस पे जाना चाहिए, क्योंकि ये हम प्रिवेंट नहीं कर सकते 100%, बट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मतलब बॉल्डनेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं। 100% हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हमें लग रहा है तो हमें इसका अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है, जब हम मेनोपॉज में जाने लगते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और इसको मतलब नॉर्मल वे में कोई मेनोपॉज में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट उस बंदे को भी अपनी कुछ मैंडेटरी हेल्थ चेक्स ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि यही जो एज होती है, इसी में प्री कैंसरस लीजन्स आने का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो जब आप पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद आपको अपना रेगुलर पैप्समेयर, अपना मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए, अल्ट्रासाउंड यूट्रस का, और कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें थायराइड, शुगर, लिपिड, विटामिन D, B12 बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं और इसलिए मेल हार्मोन्स बैलेंस में ऊपर आ जाते हैं, मतलब मेल डोमिनेंस आता है। तो जो मेल पैटर्न ऑफ हेयर है जिसमें मेल्स को बॉल्डिंग होती है, तो वो आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न। सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाया जाता है, मतलब इंडियन वीमेन आर क्वाइट प्रोन। तो सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन इंडिया, तो इसलिए उसके ऊपर जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला चीज़ कि ये एक ही शायद कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंटेबल कैंसर बाय अ वैक्सीन।
विच वी शुड ऑल प्रोपगेट। हम सबको कहना चाहिए कि सब लड़कियों को 9 to 15 ईयर्स की एज पे ही वैक्सीनेट किया जाए, जो कि इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी अब इसको बढ़ावा दे रही है कि हम बच्चों को ही वैक्सीनेट करें तो उनके सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वेरी इजीली अवेलेबल। अब तो इंडियन वैक्सीन्स भी आ गए हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए। उसके अलावा अर्ली एज ऑफ मैरिज, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड हैविंग मैनी चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर हम अपना पॉपुलेशन कंट्रोल रखें, अपना बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, अपना सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और यंग एज में बच्चों की शादी ना करें, तो सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं।